नमस्ते बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जो डिफरेंशिएशन के दोनों पार्ट के हैं तो उसे प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको इंटीग्रेशन थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है। वैसे हम लोग दोनों फॉर्मूलेज जो वहाँ पे यूज़ थे यहाँ पर दोनों को हम लोग साइड बाय साइड देखेंगे भी। फिलहाल आते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का जो बेसिक मतलब होता है बेटा, इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है हमारे पास कि एरिया अंडर कर्व क्या है। ठीक है। एरिया अंडर कर्व क्या है ये बताना होता है हमें इंटीग्रेशन में। एरिया अंडर कर्व तो इसका मतलब था एरिया अंडर कर्व। ठीक है। अच्छा, एक और बात समझते हैं बेटा। तो जो इंटीग्रेशन को अगर हम लोग बोलें कि इंटीग्रेशन है क्या, तो इट इज रिवर्स फंक्शन ऑफ और रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब जो भी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में कार्यक्रम करा था उसको अगर आप रिवर्स कर दें तो हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये होगा कैसे भाई? आइए इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन था और y इज इक्वल टू हुआ करता था fx के बराबर। fx के बराबर आपने dy बाई dx करा, मतलब आपने जो फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x। लेट्स से डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन बना वो gx के बराबर था। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या, आप dx को इस साइड ले जाएं, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ fx और यहां पर आया gx dx। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो fx के बराबर ही आएगा। अभी ये बात आपको सुनने या समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, बट कोई बात नहीं, अगले 10 मिनट के बाद आपको ये खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। तो फिलहाल आते हैं इंटीग्रेशन के मतलब पे, जो कि हुआ करता है एरिया अंडर कर्व। तो लेट्स से हमारे पास ये y है और ये y एक्सिस और इधर x एक्सिस, और हमें बोला गया कि इस कर्व का एरिया बताइए। अब देखो, सपोज मैंने दो पॉइंट आपको दिए हैं, यहां से लेकर यहां तक का एरिया बताइए। तो जब हम लोग लिमिट को फिक्स कर देंगे, लिमिट मतलब क्या है बेटा, कि किसी भी एरिया को सपोज आप बताओ तो कि एरिया ऑफ दिस प्लेट क्या होगा, तो आप क्या बोलते हो कि इसका बाउंड्रीज बताइए मुझे। ठीक है। जैसे कि आपके घर या जमीन कहीं पे प्लॉट देखा होगा, तो उस प्लॉट के चारों साइड हम लोग एरिया बनाते हैं। तो एरिया बनाने का मतलब क्या होता है, उसका एक लिमिट या उस एरिया के लिए एक पोर्शन और दूसरा पोर्शन हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो एक पोर्शन का नाम देते हैं लोअर लिमिट और दूसरे का नाम देते हैं अपर लिमिट। ये भी बाद में आएगा। फिलहाल अभी तक बस इतना समझे कि हमें इसका एरिया निकालना है। और मैंने 5 बच्चों को बोल दिया कि भाई एरिया बताइए। तो उसमें से मान लो एक बच्चा बहुत ही कामचोर टाइप का पहला आया, उसने बोला सर ऐसे तो एरिया निकालना बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो एक काम करो, इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बट क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो थोड़ा कामचोर है, तो उसने बोला सर ये देखो, ये एक स्क्वायर जैसा बन गया, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। उसके बाद सर ये स्क्वायर जैसा निकल गया, तो इसका दूसरा एरिया निकल सकता है। सिमिलरली यहाँ पर सर स्क्वायर जैसा आ गया है, तो यहाँ का एक एरिया बन गया हमारे पास। ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर सर एरिया बन गया है। अच्छा, एंड यहाँ पे एंड सो ऑन। तो यही है, एरिया बन गया है सर। बहुत बढ़िया। अब दूसरा बच्चा आया कि बोला सर इसने जो बनाया है इसमें तो एरिया में दिक्कत है, इसने ये छोटे पार्ट नहीं किए हैं कंसिडर। तो मैंने सर ट्रायंगल ले लिया। तो उस बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने ये ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं था तो रहने दिया। फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पर ट्रायंगल ले लिया। अभी भी जो एरिया बना है बेटा वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट आपको दिख रहे होंगे कि अभी भी बाकी है। थर्ड बच्चे ने आया, बोला सर उसने 5-6 बार ही डिवाइड किए थे, मैं इसे 10 बार डिवाइड कर देता हूँ। तो उसने जो थिकनेस थी उसको और छोटा कर दिया। सो जो स्ट्रिप बने थे उनको और पतला कर दिया। तो जरा समझो, किसी भी टाइम पे मान लो ये dx है, ठीक है, और ds के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये हाइट है जो कि y होगा, जो कि y होगा। तो ये पूरा हमारे पास y है। तो अगर नंबर ऑफ स्ट्रिप बनाते हैं बेटा ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिप बना दी ज़्यादा, तो एक ट्रायंगल यहाँ पे आसानी से बन गया, दूसरा बन गया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया था,
यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन गया था। सिमिलरली आप जितने नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे वैसे क्या होता जाएगा, एरिया हमारा और अच्छा बनता जाएगा। तो कोई बच्चे ने अगर 100 में डिवाइड कर दिया तो और बच्चा, जो 1000 में डिवाइड कर दिया बहुत बढ़िया। तो अगर कोई बोला इन्फिनिटी में डिवाइड करता हूँ सब, तब तो बहुत ही अच्छे। तो हम लोग अब इन्फिनिटी में जो डिवाइड करेंगे तो उस सब एरिया को आप एडिशन करते जाएंगे, तो आप क्या करें, समेशन ऐड करते जा रहे हैं। और वहीं से फिर हम लोगों ने बोला कि इसका जो सिंबल है वो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा रहेगा, तो हम लोगों ने इसको सिंबलाइज कर दिया, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व। अच्छा, कुछ और बातें समझो। अभी जो स्ट्रिप बताया था बेटा एरिया निकालने के लिए, तो हमने क्या बोला था, dx एलिमेंट लिया है और इसका हाइट है y, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स, वेर y क्या होगा बेटा, दैट विल बी ऑफ कोर्स फंक्शन ऑफ x ही होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये सारे dx को आप इंटीग्रेट कर दो और यहां से यहां तक जो हमारे पास डिफरेंस है उसको x ले लिया, तो समझो बेटा ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की एक स्ट्रिप की जो लंबाई है वो dx के बराबर है। अगर आपने सारे स्ट्रिप को कंबाइन कर दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट dx किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग आते हैं और बातों को थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स फंक्शन या रिवर्स है डिफरेंशिएशन का। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से y की वैल्यू हम लोगों ने दे दिया x का पावर 3 दिया है। अब अगर इसे आप डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा बेटा, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² के बराबर। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं, क्या बोला बेटा, इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, वापस से डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। मतलब क्या है जरा समझो। तो dx को मैंने इधर भेज दिया और ये बना x² dx। अब देखो बेटा हमें क्या चाहिए, हमें इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला चाहिए। तो हमें एक बात या एक फॉर्मूला जो सबसे प्राइम फॉर्मूला हमारे लिए कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है बेटा कि कांस्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो वो तो जीरो हो जाता था, इसलिए बता रहा है वो कि एक और कांस्टेंट टर्म भी आएगा। ठीक है, हम लोग बार बार कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखेंगे, ठीक है, अपने कन्वीनियंट के लिए। बट ऑल्दो जब तक फाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं है या मतलब लिमिट नहीं दी गई होगी तब तक आप कांस्टेंट टर्म लिखते रहेंगे। फिलहाल आते हैं वापस से। तो अगर यहाँ पर n देखें तो n की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 3। x का पावर कितना हुआ बेटा, n प्लस 1, 2 प्लस 1 हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 3 3 कट गया। तो y की और c की वैल्यू कितनी है, 0। अगर x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 थी तो वहाँ से 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x³। ये कब आया, जब आपने जो y का डिफरेंशिएशन बना था उसको इंटीग्रेट करा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है, कोई भी एक फंक्शन जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था, तो साइन एक्स मान लो, साइन एक्स को dx से डिफरेंशिएट करा था, जो वैल्यू आया cos x। ठीक है, अब आप अगर cos x को ही इंटीग्रेट कर देंगे तो cos x, अगर आप cos x को इंटीग्रेट कर देंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, जिससे डिफरेंशिएट करके cos x आया था, मतलब sin x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आएगी। क्या क्या बातें की हम लोगों ने, पहला कि एरिया अंडर कर्व कहला जाएगा इंटीग्रेशन, और दूसरा ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। चलिए अगले पे आते हैं। आइए अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला का कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आपको दोनों फॉर्मूले याद रहें साइड बाय साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशिएशन और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दूसरे साइड लिख दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमें एक एक करके देखने। सबसे पहला, जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, तो हमारे पास आंसर कितना आया था, n x का पावर n माइनस 1। अगर हम लोग पहला फॉर्मूला लेकर जाएं इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx का कितना आया वैल्यू हमारे पास, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 के बराबर। एक कांस्टेंट टर्म भी है, बार बार नहीं लिखेंगे जैसे कि पहले बताया था। अगर नहीं लिखा है तो मान लेना 0 होगा, नहीं तो वहां पर कुछ कंडीशन दिया होगा कि ये 0 है या नहीं है। चलिए अगले पे आते हैं हम लोग। दूसरा, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा हमारे पास, वहां पर हुआ करता था कॉस एक्स। इन द सेम वे
अगर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए cos x dx को, तो जो आपको वैल्यू है वो मिल जाएगा sin x के बराबर, sin x के बराबर। आइए थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। तो अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन है cos x का, तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस साइन एक्स। बट अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं साइन एक्स का, तो आपको मिलेगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, फोर्थ। तो हमारे पास था डिफरेंशिएशन किसका बेटा, tan x का। तो tan x को जब आप डिफरेंशिएट करे थे तो उसने बनाया था sec स्क्वायर x के बराबर। अगर फोर्थ में हम लोग लेकर जाएं और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, tan x के बराबर होगी। अच्छा, फिफ्थ, अगर डिफरेंशिएशन या y इज इक्वल टू, चलो लिख ही देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर हमारे पास cot x आता तो क्या आया था, माइनस cos स्क्वायर x के बराबर। ये था हमारे पास। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस cot x के बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिक्स्थ, अगर बात कर ले हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ, वहां पे क्या था, sec x का डिफरेंशिएशन, तो वो आया था sec x इंटू टेन एक्स। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दें sec x टेन एक्स का, तो किसके बराबर आएगा बेटा, sec x के बराबर आएगा। चलो और भी अच्छे। इन द सेम वे आप cosec के लिए भी लिख सकते हैं, तो d बाई डी एक्स cosec इज इक्वल टू, यहाँ पे आया हमारे पास माइनस कॉट एक्स cosec x। अच्छा, अगर सेम बातें हम लोगों ने लिख दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो किसके बराबर आएगा बेटा वो, माइनस cosec x के बराबर। ठीक है, आइए अब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो थोड़ा और हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अगले जो दो है हमारे पास, जैसे कि 8th नंबर पे आए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x। e टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर था बेटा, e टू पावर x के ही बराबर था। इन द सेम वे अगर डिफरेंशिएशन हम लोग देखें कि सॉरी इंटीग्रेशन देखें e टू पावर x dx, तो ये अभी भी क्या रह जाएगा, e टू पावर x ही रहेगा। आइए फिर आता है हमारे पास 9th वन। तो 9th वन क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। तो जैसे ही ln x आया तो इसकी वैल्यू कितनी के बराबर, डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आया था। चलिए कुछ और बातें, तो अगर हम लोग 9th वन देखें कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर है, वो ln x के बराबर है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग कि अगर डिफरेंशिएशन जो आपने किया a टू पावर x का किसके बराबर आया था, वो आया था a टू पावर x इंटू ln a के बराबर। अगर आप सेम बात यहाँ पे रख दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए टू पावर एक्स बटे ln a के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी देखे थे, इंटीग्रेशन में भी देखे थे। दोनों जगह पर आप एक बुक या बोल सकते हैं एक पेपर में लिख लेना और 2-4 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले काम पे चलते हैं। अब जैसे ही ये बातें हमें आ गई, तो नेक्स्ट हमारे पास बनता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ लॉज भी बात कर सकते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, तो आप केसेस ही लिखें, जो भी था केस के फॉर्म में लिखते हैं। आइए जरा समझते हैं। पहला तो बात है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx कितने के बराबर आएगा। कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर तो 1 है। 1 का मतलब क्या है, x का पावर 0 dx है। तो अब x का पावर 0 का अगर आप लिखें, x का पावर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन n प्लस वन बाई n प्लस वन, तो x का पावर n प्लस वन, 0 प्लस वन कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आया x प्लस सी के बराबर। तो dx का इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस सी के बराबर आया। ठीक है, अच्छा दूसरा, मान लो कोई कांस्टेंट दिया हो k इंटू एक्स स्क्वायर दिया हो सपोज, या dx दिया हो, एक्स k इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब जरा समझो, k अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमको आप बाहर रहने देना, और ये आ जाएगा हमारे पास x का पावर 2 प्लस वन, 3 बटे 3 के बराबर। अगला,
अगर मान लो इंटीग्रेशन के लिए u प्लस वी इंटू डी एक्स दिया है, u v दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर पहले आप u dx को इंटीग्रेट कर लीजिए और उसी के साथ साथ v dx को भी इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जिस पार्ट पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पर चेन रूल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का पावर n इंटू डी एक्स, तो समझो जरा क्या क्या बातें हुई। तो 2 से 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको आसान लगे उसमें लिख लेना। तो पहले आता है हम लोग फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट क्या स्टेप क्या बोला कि लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू यू के बराबर। तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो a कांस्टेंट है बाहर, dx बाई डी यू प्लस 0 इज इक्वल टू डी यू का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, u के बराबर। यानी कि a dx को आप किसके बराबर लिख सकते हैं, du के बराबर लिख सकते हैं, a dx को। जिसका मतलब क्या हुआ बेटा, dx को आप किसके बराबर लिख सकते हैं, du बटे a के बराबर लिख सकते हैं। ये हमारा काम आया। अच्छा, वापस से देखें तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन था ax प्लस बी किसके बराबर रख दिया, u के बराबर। तो u का पावर n इंटू डी यू के बराबर। अब du, अब ये जो du निकला बेटा, ये du कहाँ से आया, तो जो dx था आपने ax प्लस बी का तो वैल्यू रख दिया कितने के बराबर, u के बराबर। dx की जगह पर क्या रखा, तो dx की जगह पर du बाई ए रख दिया, तो डिवाइडेड बाई ए रख दिया। अब ये कैसा दिख रहा है बेटा, x का पावर n वाला जो फॉर्म आपने लिखा था वैसा ही दिख रहा। तो यह है u का पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। एक हमारे पास a पहले से प्रेजेंट है तो रहने दिया, यानी कि फाइनली अगर आप लिखें तो ये आया हमारे पास ax प्लस बी का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन इंटू ए के बराबर। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हुआ निकालने का। दूसरा तरीका जरा शॉर्टकट है। पहले आप यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये x का पावर n का फॉर्म है, तो आप एज इट इज डिफरेंस इंटीग्रेट कर दीजिए जैसे कर रहे थे। तो ये आया ax प्लस बी का पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। और दूसरा बात क्या आया बेटा, कि जो फंक्शन है या आर्गुमेंट जो आपने लिया था उसको डिफरेंशिएट कर दिए बट डिनोमिनेटर में रखकर। तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब जैसे आप ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे, b का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 0 के बराबर, और ax प्लस बी में ax का जो डिफरेंशिएशन है वो a के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप सिंप्लीफाई करें तो सेम आंसर मिलेगा, ax प्लस बी टू पावर n प्लस वन बटे a इंटू यहाँ पर आ जाएगा n प्लस वन। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्या करना पड़ा, जो भी आर्गुमेंट था उसे एज इट इज आपने इंटीग्रेट कर डाला। उसके बाद क्या करा, तो उसके बाद क्या करा हम लोगों ने, वहां पर इंटीग्रेट करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा था आर्गुमेंट में उसको डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में रहने दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया। चलिए अगले केस पे चलते हैं। तो मान लो अगला केस दिया है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखो पहले तो आप बात समझो कि इसको आप कैसे निकाल सकते, दोनों तरीके से फिर से देखें। यहाँ पे x का पावर क्या है, 1, तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था हमारे पास, कांस्टेंट हम a बाहर रख दिया, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन का मतलब ln विच इज ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई जो कांस्टेंट टर्म या आर्गुमेंट में जो x के साथ मल्टीप्लाइड कांस्टेंट टर्म है वो है a, तो आंसर कट गया और फाइनल आंसर आया हमारे पास ln ax प्लस बी। अब जरा समझे कि क्या सर जो हम लोगों ने लॉजिक लगाया था उससे ये बन पाएगा क्या, तो हमने क्या बोला, लेट t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के बराबर। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये आया डी टी इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर x के लिए डिफरेंशिएशन dx आ गया। मतलब बेसिकली मैंने डी टी बाई डी एक्स किया था, आप जो भी करना आप कर सकते हो। ठीक है, तो ए डी एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं आप, डी टी रख सकते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आया बेटा, डी टी अपॉन ए टी के बराबर, और टी के लिए मतलब क्या हो गया, ये एल एन टी हो गया, और टी की जगह पे आपने वैल्यू को रख दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेम बाकी सारे फंक्शन में भी आप सेम काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ
ए एक्स प्लस बी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कॉस तो हम लोगों ने लिख दिया, या माइनस कॉस तो माइनस कॉस के लिए लिख दिया माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, x से मल्टीप्लाइड a, तो a से आपने डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। सिमिलरली अगर बोला जाए कि हमारे पास इंटीग्रेशन, मान लो मैंने बोला बोला बोला, चलो देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारे पास आया स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इसमें x की जगह पर अगर हम लोग चाहें तो चलो थोड़ा सा दूसरा कर लेते हैं एग्जांपल। ओके, जस्ट अ सेकेंड, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो इस बार जो हम लोगों ने लिया था वो साइन के एक्स ले लेते हैं। तो देख बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस के एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म के डिवाइड कर दिया। ओके, आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब इसी बात को जरा आगे समझते हैं कि अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स बताना है, और दूसरा केस बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स बताना है, दोनों को एक ही लॉजिक से बनाया जाता है। तो जरा समझे, हम लोग जो इंटीग्रेट करते हैं बेटा यहाँ पर, वो कॉस थीटा है, नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए बेटा, तो हम लोगों ने लिखा था कुछ फॉर्मूले जो आपको बेसिक मैथ्स के वीडियो में सब मिल जाएंगे। तो कॉस 2x की वैल्यू क्या लिखी थी हम लोगों ने, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। बहुत ही बढ़िया। तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आप देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स लाने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस लिखना होगा और फिर दूसरे साइड जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी बेटा हमारे पास, 1 प्लस कॉस 2x के बराबर, ठीक है। इन द सेम वे ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x। आइए तो इस बारे पे हम लोग चलते हैं। साइंस क्या था हमारे पास, कॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक सेकंड, आई थिंक हमने कुछ गलती की है, जरा डिराइव कर लेते हैं, नहीं तो एक छोटा सा गलती काम खराब कर देगा। आइए, फिर हम लोग रोते रह जाएंगे कि सवाल नहीं बना नहीं बना नहीं बना। आइए जरा समझे, तो हमारे पास था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया, यानी कि 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है। इन द सेम वे 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। चलिए, तो कॉस स्क्वायर के लिए जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2, यह है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए बेटा, तो क्या क्या कर सकते हैं, u इंटू वी का रूल अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो इसमें आया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। तो अब जैसे ही dx के लिए बात आई तो dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 1/2, dx का इंटीग्रेशन बन गया हमारे पास x, और cos 2x का इंटीग्रेशन आ जाता है हमारे पास, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन, तो आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 2x, बट डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 के बराबर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन के लिए ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस 2x dx। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, तो कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भाई, साइन 2x/2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी और बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अगला पार्ट हमारे लिए क्या बोलता है, आइए जरा समझें। तो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया अंडर रूट ऑफ या ट्वाइस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2x² + 2 के बराबर। ठीक है, ये है 2x² + 2 के बराबर।
अब इसको इंटीग्रेट करने में ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है बच्चों को, तो जरा समझे कि हम लोग पहले क्या करेंगे। लेट u की वैल्यू मान लिया 2x² + 2। एक बात को बेटा हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर कभी भी रखें हम लोग तो वो जितना स्मॉल बन जाए डिनोमिनेटर उतना हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो सवाल बनाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप इसे du/dx कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर dx है इसीलिए, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ यहाँ आया फिर से 2x, ठीक है, और दूसरा जो आया वो डिफरेंशिएशन उसका 0 हो गया। तो हमें क्या चाहिए था, 2x dx डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रखने के लिए, तो du/2 अगर मैं कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 2x dx के बराबर। अब चलिए इसी सवाल को हम लोग अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो du की जगह पर आ गया है, या dx के 2x dx की जगह पर आया है du/, ये पूरा वैल्यू, तो इसकी वैल्यू है u का पावर 1/2। अब जरा समझो हमारे पास क्या आया, हाफ। इसके लिए आया इंटीग्रेशन ऑफ u का पावर -1/2 इंटू डी यू। तो इसका सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास, x का पावर -1/2। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो x का पावर -1/2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इसके लिए जो अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा u का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास √u के बराबर, √u के बराबर। और √u किसके बराबर है बेटा, u की वैल्यू आप रख दीजिए तो आपका आंसर आ गया 2x² + 2 के बराबर। यह है इसका फाइनल आंसर। चलिए एक और सवाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, तो आई होप पहला सवाल समझ में आ गया था। क्या करा था हम लोगों ने, ये पूरा पार्ट जो था उसको हम लोगों ने किसके बराबर रखा, तो उसको हम लोगों ने u के बराबर रखा। जैसे ही u के बराबर रखा, du/dx डिफ्रेंशिएट करके मैंने 2x dx की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि उसे हटाना था वहां से। u का इंटीग्रेशन u के साथ ही हो सकता है, तो 2x dx का इंटीग्रेशन के लिए जो वैल्यू आई हमारे पास du/2 आई। ठीक है, तो du रहने दिया, और ये पूरा अंडर रूट था तो u की वैल्यू 1/2 आ गई। अच्छा, अब दूसरा चलते हैं। इसका भी फॉर्मूला ना बेटा आपको याद रहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इंटीग्रेशन है dx/a² + x²। अब इस सवाल को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसका एक बहुत छोटा सा लॉजिक होता है कि आप a को या x को a tan थीटा लिख दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन। तो पहली बात तो dx को अगर आप देखें तो dx की वैल्यू a तो कांस्टेंट रह जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा tan का डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल टू sec² x, और क्या लिखा था मैंने, हाँ एक सेकंड, हाँ ठीक है ना। तो dx की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, sec² थीटा के बराबर, और d थीटा यहाँ पर आ गया। चलिए आइए जरा समझें। ठीक है, dx/d थीटा किया, डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू dx की जगह पर क्या है बेटा, a sec² थीटा d थीटा। वेरी गुड, अपॉन। अब जरा बात को यहाँ पे समझो, तो ये a² को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1 + tan² थीटा। कैसे कॉमन लिया बेटा, x की जगह पर a tan थीटा पुट करके, 1 + tan² थीटा sec² थीटा के बराबर हो जाएगा, तो वो sec² थीटा एन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगला जो हमारे पास बच रहा है वो a इंटीग्रेशन d थीटा। इंटीग्रेशन d थीटा का मतलब क्या हुआ बेटा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू a थीटा के बराबर। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो जरा समझो कि अगर मैं बोलूं tan थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। मतलब क्या, अगर मैं थीटा बोलना चाहूँ तो इसका एक और तरीका क्या है कि tan इनवर्स ऑफ 1 के बराबर बोलो। ठीक है, मतलब थीटा को 45 डिग्री बोल दो। अब जरा समझो, यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आया है क्या, 1/8 tan थीटा। थीटा क्या आ जाएगा बेटा, तो क्योंकि सिंस वी नो दैट, इसको ही नीचे लिख देता हूँ, तो सिंस वी नो दैट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं x/a के बराबर, यानी थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x/a के बराबर। सो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना आया, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a के बराबर। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इंटीग्रेशन के पार्ट पे हम लोग इतना ही रखेंगे।
अगला जो क्लास रहेगा हमारे पास, उसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे और इसके लिए भी थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल इंटीग्रेशन के, कुछ एग्जांपल डिफरेंशिएशन के, और उसके बाद फाइनाइट या डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, आज का कार्यक्रम यही था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।